नमस्कार, मैं हूं आशीष वर्मा। मॉर्निंग कॉल में आपका स्वागत है। शुरुआत इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। आज पूर्व FBI डायरेक्टर जेम्स कॉमी के बयान से पहले अमेरिकी बाजार बढ़त पर बंद, लेकिन ब्रिटेन में चुनाव और ECB बैठक से पहले यूरोप में मामूली दबाव। एशिया की मिलीजुली शुरुआत, SGX निफ्टी थोड़ा निगेटिव। अमेरिकी भंडार में अचानक बढ़ोतरी से कच्चे तेल में 5% की तेज गिरावट। ब्रेंट क्रूड $48 के करीब और नाइमेक्स $46 के नीचे फिसला। पेट्रोनेट LNG से पूरी तरह बाहर होगी फ्रांस की एनर्जी कंपनी ENGIE। करीब 3000 करोड़ के ब्लॉक डील के जरिए बेचेगी अपना पूरा हिस्सा। सरकारी पावर कंपनियों से मिले बिजली मंत्री पीयूष गोयल। पावर सेक्टर में NPA से निपटने के लिए बने रोड मैप पर बनी सहमति। घाटे में चल रही कंपनियों को नेशनल एसेट्स में तब्दील करने पर भी हुआ विचार। देश भर में रोजाना बदलेंगे पेट्रोल डीजल के दाम। सरकार की डायनेमिक प्राइसिंग लागू करने की योजना। अगले 1 से 2 दिनों में औपचारिक ऐलान संभव। जल्द आएगी नई टूरिज्म पॉलिसी। प्रधानमंत्री ने दिए पर्यटन को बढ़ाने के निर्देश। विदेश में तैनात राजदूतों से सुझाव मांगने को कहा। और राष्ट्रपति पद के लिए 17 जुलाई को होंगे चुनाव। बैलेट पेपर में विशेष पेन का होगा इस्तेमाल। नामांकन की आखिरी तारीख 28 जून। 20 जुलाई को होगी मतगणना। गुरुवार की सुबह और कल की बेहद इंपॉर्टेंट क्रेडिट पॉलिसी के बाद बैंक्स आज फिर से फोकस में रहेंगे, क्योंकि आज बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी का दिन है। दूसरा सेक्टर जो सबसे इंपॉर्टेंट था कल, वो था IT। तगड़े प्रेशर के बाद दिन के लोज से कुछ रिकवरी देखने को मिली, तो देखना होगा रिकवरी कंटिन्यू होती है या नहीं। और इसके अलावा ग्लोबल मार्केट्स में तो एक्शन पैक्ड दिन होने वाला है। यूके के जनरल इलेक्शंस हैं आज। सब देखना चाहेंगे कि जो नई सरकार है उसकी स्ट्रेंथ कैसी है, ऑल इंपॉर्टेंट ब्रेक्जिट से पहले। ECB मीट और उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस आज होनी है, यानी कि यूरोपियन कमर्शियल बैंक की। और एक्सपेक्टेड है कि थोड़ा सा डविशनेस कम होती हुई शायद आपको आज नजर आए। और पुराने FBI डायरेक्टर जेम्स कॉमी की आज टेस्टिमनी है। हालांकि शायद अब बाजार ये मान के चल रहा है कि इतना ज्यादा डैमेजिंग शायद ये टेस्टिमनी ना हो ट्रंप सरकार के लिए। तो बड़ा एक्शन पैक्ड होगा ग्लोबल और डोमेस्टिक मार्केट। और ऐसे में आपकी स्क्रीन पर आएगा SGX निफ्टी हल्के लाल निशान के साथ शुरुआत होने के इंडिकेशंस आते हुए। दरअसल अमेरिका में हमने देखा फ्लैट से 1/4% के आसपास का उछाल था। उछाल इसीलिए कि आज वो टेस्टिमनी से पहले थोड़ा सा दमखम आया बाजार में कि शायद इतना बुरा नहीं होगा आज टेस्टिमनी, जितना बाजार अब तक डर के या फिर अब तक मान के चल रहा था। ऐसे में CNBC आवाज के मार्केट से रिटर्न अनिल सिंघवी का मानना है कि भारतीय बाजारों में किसी भी गिरावट, किसी भी कमजोरी में खरीदारी करने के आपके पास मौके होंगे। और बाजार पे एक और एक्सपर्ट समीत चौहान से भी आगे करेंगे बातचीत, लेकिन पहले ग्लोबल मार्केट्स क्या चल रहा है और मेरे लिए संकेत क्या है, ये बताने के लिए मेरे सहयोगी नीरज वाजपेयी आप जुड़ते हुए। नीरज जी, क्या हालचाल? हालचाल बहुत बढ़िया है और संकेत बेहतर है। आप इस सेटअप को थोड़ा समझिए। आज थोड़ा विचित्र सा सेटअप है। क्रूड में जबरदस्त गिरावट दिखी है। मार्च के शुरुआती दिनों के बाद पहली बार 5% की गिरावट आई और ब्रेंट $48 पे आ गया। ये किस लिए हुआ कि अचानक से यूएस की इन्वेंट्री में एक उछाल देखने को मिला, जो अनएक्सपेक्टेड था, क्योंकि रेगुलर बेसिस पे अगर आप अपडेट कर रहे हैं तो ये अचानक उछाल कहां से आया, लेकिन आया तो उसकी वजह से क्रूड गिरा। साथ ही लीबिया के साथ अब ये हो रहा है कि वो अपना प्रोडक्शन रैंप अप करना चाहता है। जो पहले 8.5 लाख बैरल पर डे था, उसको वो 12.25 लाख बैरल पर डे करना चाहता। तो एक बड़ा फैक्टर ये। अब तक हमने आपको हमेशा ये बताया ग्लोबल मार्केट में कि क्रूड बढ़ने के साथ अमेरिका बढ़ता था, कल क्रूड गिरने के साथ अमेरिका बढ़ा। इसका मतलब ये है कि अमेरिकी बाजार सिर्फ उस इवेंट को देख रहा है जो टेस्टिमनी होने वाली है जेम्स कोमी की। जेम्स कोमी ने कल एक बयान दिया जो मीडिया में छपा कि ट्रंप ने उनसे कहा है कि आई रेस्पेक्ट लॉयल्टी और आई नीड लॉयल्टी, यानी मुझे वो लोग पसंद हैं जो मेरे हिसाब से चले। तो वो अपनी टेस्टिमनी से पहले एक माहौल बना, लेकिन बाजार ने इसको पूरी तरीके से इग्नोर कर दिया, क्योंकि ट्रंप की जो ताकत है उसके सामने ये लग रहा है कि बहुत छोटा है। इसलिए उस इवेंट को नकारा और बाजार में तेजी गई, वरना क्रूड गिरने के साथ बाजार थोड़ा सा कमजोर होता। तो एक ग्लोबल सेटअप ये बन रहा है। दूसरा, आने वाले दिनों में आपको कच्चे तेल और गैस पे नजर रखनी पड़ेगी, क्योंकि जो कतर के साथ हुआ है
कल ईरान पे एक हमला हुआ जिसकी जिम्मेदारी आईएस ने ली, तो जो खाड़ी देश हैं वहां पे डायनामिक्स थोड़े चेंज हो रहे हैं और अमेरिका और दूसरे देश तमाम ये कह रहे हैं कि कतर पे भी कार्रवाई हो सकती है क्योंकि हमास और मुस्लिम ब्रदरहुड के साथ उनके संबंध हैं। तो इस सेटअप को अलग रखिए, लेकिन ये नजर रखनी जरूरी, खास तौर पे जेम्स कूमी वाली जो इवेंट है उस पर नजर रहेगी और ईसीबी और ब्रिटेन के इलेक्शन पे भी नजर रहेगी। लेकिन बाजार का सेटअप मैं ये कह सकता हूं कि वहां जो तमाम एक्सपर्ट मान के चल रहे हैं कि ट्रंप प्रीमियम वापस आ रहा है, तेजी का रुझान है। हाँ, कच्चे तेल में कल 5% का दबाव देखने को मिला और मेरे ख्याल से पिछले 10 हफ्तों में पहला ऐसा हफ्ता था जब इन्वेंट्री में वहां पे बढ़त देखने को मिली। एक्सपेक्टेड था 3.5 मिलियन यानी कि 35 लाख बैरल्स के आसपास इन्वेंट्री गिरेगी। दरअसल इन्वेंट्री में 3.3 मिलियन यानी कि 33 लाख बैरल्स की इन्वेंट्री बढ़ती हुई नजर आई है। खैर, कमोडिटी मार्केट्स की डिटेल्स तो बाद में शेयर होंगी, बातचीत होगी एक्सपर्ट से। लेकिन जहां तक भारतीय बाजारों की बात है, कल आपको याद होगा एक वोलेटाइल सेशन देखने को मिला था। उतार चढ़ाव के बीच कामकाज हुआ। पहले शुरुआत अच्छी हुई, उसके बाद दबाव आया। दबाव क्योंकि आईटी स्टॉक्स में बड़ा तगड़ा प्रेशर देखने को मिला। उसके बाद कल क्रेडिट पॉलिसी का दिन था। क्रेडिट पॉलिसी आने के बाद कल हमने देखा बैंकिंग शेयरों में बाइंग होती हुई, तो उसने बाजार को संभालने की कोशिश करी और फाइनली 1/4% के आसपास की उछाल के साथ निफ्टी में हमने देखा समाप्ति होती हुई 28 पॉइंट ऊपर 9664 के लेवल्स पे जाके बाजार कल बंद हुआ। बैंक निफ्टी में आउट परफॉर्मेंस 3/4% का उछाल था और बैंक निफ्टी आज भी इंपॉर्टेंट क्योंकि आज वीकली एक्सपायरी का दिन है। मार्केट ब्रेथ मजबूत थी। स्मॉल कैप्स मिड कैप्स में भी कल बाइंग होती हुई नजर आई और कल एफआई डीआई दोनों की तरफ से कैश मार्केट में तो एटलीस्ट बाइंग होती हुई। एफआई की तरफ से 75 करोड़ रुपए का आंकड़ा और डीआईएस ने ऑलमोस्ट 166 करोड़ रुपए के आसपास की बाइंग करी है। लेकिन आज का सेशन कैसा पैन आउट होगा? ग्लोबली कई सारे इवेंट्स लाइंड अप हैं, लेकिन वो ग्लोबल इवेंट जो है उस पर हमें आउटकम आज देर शाम या कल बाजार खुलने से पहले मिलने वाला है। तो कल उस पर एक्चुअल रिएक्शन होगा। आज उसको लेकर शायद कुछ नर्वसनेस हो तो हो, अदरवाइज डेटा पॉइंट्स क्या कहते हैं, रणनीति आज के ट्रेड के लिए क्या होनी चाहिए? सीएनबीसी आवाज के मार्केट से डेटा अनिल सिंह भी आप मेरे साथ जुड़ते हुए। अनिल जी हाय, गुड मॉर्निंग। क्या करूं सर, क्या कहता है डेटा? गुड मॉर्निंग आशीष। बिल्कुल खरीदारी करनी चाहिए और जितना नीचे खुले उतना बेहतर और जहां जितना नीचे खुले उतना तुरंत ही खरीदारी करनी चाहिए। मुझे तो लगता नहीं कि इतना नीचे खुलना चाहिए। फिर भी एशियाई बाजारों की शुरुआत पर नजर रखें। सबसे बढ़िया लेवल जो खरीदारी करने के लिए है वो है 9625 से 9650, इस रेंज में मिले तो खरीदारी कर लीजिए और 9600 का एक स्टॉप लॉस रखना चाहिए। और मुझे लगता है फिर से 9700 और हो सकता है उसके पार भी जाने की कोशिश आज और 1-2 दिनों में कर सकता है बाजार। मोमेंटम स्ट्रांग है, डेटा में कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं और नहीं बाजार ओवरबॉट है और बैलेंस है और हर रोज बाजार दोनों तरफ मौके दे रहे हैं। तो करेक्शन भी आ रहा है तो जो कमजोर ट्रेडर्स हैं उनकी पोजीशन तुरंत हल्की भी होती हुई दिख रही है। तो एकदम स्टेबल से अच्छे बाजार हैं ट्रेड करने के लिहाज से। दूसरा ये कि कल की क्रेडिट पॉलिसी के बाद बैंक निफ्टी में एक अच्छा ब्रेकआउट आने की संकेत नजर आ रहे हैं और नए लेवल्स पर जाने के लिहाज से, क्योंकि 23,500 के ऊपर की जो क्लोजिंग हुई है वो काफी बेहतरीन है और आज की वीकली एक्सपायरी भी है। तो वीकली एक्सपायरी के दिन मुझे लग नहीं रहा कि 23,300 के नीचे बैंक निफ्टी किसी भी लिहाज से जाएगा। वैसे तो बेस्ट लेवल बैंक निफ्टी खरीदने का 23,400 का है, लेकिन अगर 23,400 तक ना मिले तो भी कोई दिक्कत नहीं, 23,400 के स्टॉप लॉस से खरीद लीजिए और अगर नीचे मिले तो फिर स्टॉप लॉस 23,300 पर रखना चाहिए। ऊपर की तरफ मुझे लगता है 23,700, 23,750 ये बैंक निफ्टी पर लेवल हो सकते हैं। तो खरीदारी के रुझान के साथ ही रहना चाहिए, गिरावट में कहीं कोई घबराने की जरूरत नहीं। ओके, तो खरीदारी का ही मन बनाएं। जितनी कमजोरी उतना अच्छा, उतने अच्छे लेवल्स होंगे आपके लिए इस बाजार में एंटर करने के लिए। लेवल्स होंगे 9700, 9750 के आसपास के, जिनको आप अप्रोच कर सकते हैं। तो मोमेंटम अच्छा है, बैंक्स में आउट परफॉर्मेंस लाइकली है कि कंटिन्यू होगा। लेकिन बाजार पे एक और एक्सपर्ट एंजल ब्रोकिंग के समीत चौहान अब मेरे साथ जुड़ते हुए। समीत हाय, गुड मॉर्निंग। आपकी रीडिंग क्या कहती है, रणनीति क्या होगी निफ्टी पर? गुड मॉर्निंग आशीष। देखिए, लास्ट 1-1.5 वीक से हमने मार्केट में कंसोलिडेशन देखा है। इंडेक्स कंसोलिडेट कर रहा है, बट एक है कि इंडिविजुअल स्टॉक्स में अच्छी खासी हम मूवमेंट देख रहे हैं। तो हमें लग रहा है वही अभी भी कंटिन्यू रहेगा। इंडेक्स में ऐसा मेजर कोई ट्रेड सेटअप अभी भी नहीं दिख रहा है और हमारा यही मानना है कि ये कंसोलिडेशन में इंडिविजुअल स्टॉक्स चलेंगे। फिलहाल तो हम यहाँ पे बाय रिकमेंड करना चाहेंगे, बट ये एग्रेसिव बाय नहीं होगा। जैसे लास्ट वीक भी हमने बताया था कि 9700, 9750 के रेंज में हमने हमारे क्लाइंट्स को जो प्रॉफिट से बुक करने स्टार्ट करने की सलाह दी हुई है। सो थोड़ा लाइट होना चाहिए मार्केट में, क्योंकि यहाँ से जो प्रॉबल ओवरड्यू करेक्शन है वो कभी भी आ सकता है। सो इट्स बेटर वन एट अ टाइम, एक
पर्टिकुलर स्टॉक अगर आप फॉलो कर रहे हो तो उसमें टाइम पे प्रॉफिट भी बुक करनी चाहिए। तो इंडेक्स में फिलहाल तो हम पॉजिटिव बाय ही ट्रेड करना चाहेंगे। 9650 के आसपास बाय की सलाह होगी। छोटा स्टॉप लॉस 9620 और टारगेट भी ज्यादा एग्रेसिव नहीं है, 9700 9710 के टारगेट्स होंगे। ओके, तो दोनों ही एक्सपर्ट्स मानते खरीदारी करें और दोनों का मानना है थोड़ी सी कमजोरी आए। ऐसा अनिल भी कह रहे थे 9625 9650 के जोन्स पे, और समीत का भी आपके साथ बाय ट्रिगर लेवल सामने है 9650 के आसपास। वहां पर रिस्क रिवॉर्ड थोड़ा सा फेवरेबल होता हुआ नजर आएगा 9700 9710 और इवेंचुअली फिर 9750 जो अनिल हाईलाइट कर रहे थे, उन टारगेट्स के लिए आप अप्रोच कर सकते हैं। लेकिन हाँ, मोमेंटम इंटैक्ट है, एग्रेसिवली बाय ना करें समित ये कहते हुए लाइट रहे मार्केट्स में पोजीशंस के लिहाज से, और करेक्शन एक ओवरड्यू है। समित जब पिछली बार आए थे तब भी ये बात हाईलाइट करके गए थे। तो थोड़ा सा कॉशियस रहना, लेकिन खरीदारी करने के मौके ढूंढना इस समय अभी भी वो रणनीति जस की तास। लेकिन समित, स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज आज के लिए? जी हाँ, स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट काफी अच्छे हैं मार्केट में। एनएमडीसी जिसने कल लास्ट हाफ एन आवर में एक अच्छा खासा प्राइस मूवमेंट दिया था वॉल्यूम के साथ, तो हमें लगता है कि आज भी वो मोमेंटम एक्सटेंड होगा। तो 113 के स्टॉप लॉस इसमें खरीदारी की जा सकती है फॉर टारगेट 123। दूसरा बाय कैनफिन होम होगा, जिसने कल एक न्यू ऑल टाइम हाई दिया है। वॉल्यूम एक्टिविटी कल काफी ज्यादा बढ़ी है, तो एक अच्छा खासा वी पैटर्न से ब्रेकआउट भी दिया हुआ है। तो इसमें खरीदारी की सलाह होगी फॉर टारगेट ऑफ 3000, स्टॉप लॉस 2840। तमाम एनबीएफसीज में उछाल था। कैनफिन होम्स तो मेरे ख्याल से कल 5-6% की मजबूती के साथ ट्रेड कर रहा था। एनएमडीसी और कैनफिन होम्स दोनों में खरीदारी करने के मौके, और निफ्टी पे दोनों एक्सपर्ट्स बुलिश हैं, खरीदारी करके चलें। समित, आपका धन्यवाद। और कुछ और एक्सपर्ट्स की आज की टॉप ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज आपकी स्क्रीन पर आएंगी। चॉइस ब्रोकिंग, इनका मानना है आईसीआईसीआई बैंक खरीदें, 316 का स्टॉप लगाएं, 340 के लक्ष्य अगले 3 से 4 दिनों में हासिल हो सकते हैं। सिमीबॉमिक.com, इनका मानना है रिलायंस कैपिटल में खरीदारी करनी चाहिए, 573 का स्टॉप लगाएं, 592 और उसके बाद 596 के लक्ष्य के लिए। और मोनाच नेटवर्थ कैपिटल का मानना है इंडिगो, यानी कि जो कंपनी इंटरग्लोब एविएशन के नाम से जानी जाती है, उसमें खरीदारी करें, 1115 का स्टॉप लगाएं, 1230 के लक्ष्य आ सकते हैं। तो पांचों ट्रेडिंग आइडियाज जो आज आए हैं स्टॉक स्पेसिफिक खरीदारी करने के मौके, एनएमडीसी, कैनफिन होम्स, आईसीआईसीआई बैंक, रिलायंस कैपिटल और इंटरग्लोब एविएशन। लेकिन चलिए, आज कौन से टॉप 5 शेयर्स रहेंगे फोकस में न्यूज की वजह से, खबरों की वजह से, ये बताने के लिए मेरे साथ मेरे सहयोगी हेमंत घई अब जुड़ते हुए। हेमंत, हाई, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग आशीष। कौन से स्टॉक्स रडार पर है? रडार पर रहेगा कच्चा तेल। कच्चे तेल में ओवरनाइट 5% की गिरावट देखने को मिली। आप और नीरज अभी बात कर ही रहे थे कि दरअसल प्रोडक्शन में जिस तरह से एक बड़ी वृद्धि हुई है अमेरिका में, और लीबिया जिस तरह से और ज़्यादा कच्चा तेल निकालने की बात कर रहा है, इसके चलते आप देखिए कच्चा तेल 5% गिरा है। इसका फायदा मिलेगा कई सेक्टर्स को, पेंट सेक्टर को, एयरलाइन कंपनियों को फायदा मिलेगा। ऑयल मार्केटिंग कंपनियां एचपीसीएल, बीपीसीएल, आईओसी में अच्छी तेजी आज के दिन देखने को मिल सकती है, मगर कमजोरी के साथ भी कुछ सेक्टर्स रहने वाले हैं। और उस लिहाज से ओएनजीसी, ऑयल इंडिया, वेदांता जैसे स्टॉक्स पर नजर रखिएगा। वेदांता में क्योंकि अब केन इंडिया शामिल है इसलिए। साथ ही आज नजर होनी चाहिए आपकी एयरलाइन कंपनियों पर खास तौर पर, और होटल कंपनियों पर। इंटरग्लोब एविएशन तो अभी विश्वेश कह रहे थे यहां पर खरीदारी करिए। जेट और स्पाइसजेट में भी तेजी देखने को मिल सकती है। इंडियन होटल, ताज, जीवीके, ईआईएच, पूरा होटल पैक फोकस में इसलिए रहेगा क्योंकि सरकार एक नई टूरिज्म पॉलिसी बनाने की बात कर रही है, और इसके लिए जो दूतावास के एम्बेसडर्स हैं उनसे दरअसल सलाह मांगी गई है कि किस तरह की बनाई जाए। साथ साथ एविएशन कंपनियां तो मैंने आपको बताया कच्चे तेल में गिरावट के चलते फोकस में रहने वाली है। अच्छा, मेडिकल टूरिज्म और वेलनेस पर एक पॉलिसी देने वाली है सरकार, वो 21 जून में देने वाली है, तो इसके चलते भी दरअसल मेडिकल टूरिज्म बढ़ेगा, तो ये सारे सेक्टर्स को फायदा होगा। साथ ही नजर रखिएगा पेट्रोनेट एलएनजी पर भी। यहां पर जो फ्रेंच की बड़ी कंपनी एनजी है वो पूरी हिस्सेदारी बेच रही है, तो 10% का एक ब्लॉक डील आज होती हुई नजर आएगी। देखना होगा किस भाव पर होती है। ब्लॉक डील का असर हटने के बाद ये स्टॉक भी आज रिवाइव हो सकता है। ब्लॉक डील की प्राइस जो है वो 417 से 440 के बीच रखी गई है। साथ ही परसिस्टेंट सिस्टम्स में अच्छी तेजी आज के सत्र में फिर बन सकती है, और ये स्टॉक लगातार अच्छा प्रदर्शन दिखा रहा है। आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल ने करीब 8 लाख शेयर 624 के भाव पर यहां पर खरीदे हैं, तो इसमें अच्छी रैली बन सकती है। और साइंट में भी देखिए फ्रैंकलिन के 2 फंड्स ने खरीदारी करी है, करीब 8 लाख शेयर खरीदे गए हैं दोनों फंड्स में।
496 के भाव पर यह डील हुई है और शेयर देखिए कल 525 के आसपास जाकर समाप्त हुआ है। साथ ही साइंट ने एक्सचेंजेस को यह भी सूचना दी है कि एरोस्पेस सिस्टम्स के कामकाज में कंपनी है वो सर्विसेज देती है और उसके लिए कुछ बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स इनके हाथ और लगे हैं, तो साइंट आज शेयर फोकस में रह सकता है। ओके, तमाम वो सेक्टर्स हैं, वो स्टॉक्स हैं जो आज खबरों की वजह से हरकत पे रहेंगे। एक स्टॉक और इंक्लूड कर लें, एक और आउट परफॉर्मर था कल का, रिलायंस कैपिटल। और कल शाम को जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, वो मीडिया रिलीज आया, तो रिलायंस निप्पॉन लाइफ एसेट मैनेजमेंट के लिए बोर्ड ने मंजूरी दे दी है कि उसे अब स्टॉक एक्सचेंजेस में लिस्ट करा जाएगा, यानी उस कंपनी का आईपीओ आता हुआ नजर आएगा, वैल्यू अनलॉकिंग होती हुई नजर आएगी। खबर थी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो स्टॉक में कल ऐसी एक्यूमुलेशन होता हुआ नजर आया है। आज देखना होगा किस तरह का रिएक्शन यहां पे होता है। लेकिन यहां पे एक छोटा सा ब्रेक के बाद कमोडिटी और करेंसी मार्केट्स की आज की टॉप स्ट्रैटेजी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अब बात करते हैं कमोडिटी और करेंसी मार्केट्स की। अमेरिकी भंडार में अचानक बढ़ोतरी से कच्चे तेल में 5% की कल तेज गिरावट आई है। इसके अलावा लीबिया में भी उत्पादन बढ़ने की आशंका है। ब्रेंट क्रूड $48 के करीब कामकाज कर रहा है और नामेक $46। हालांकि आज सुबह अर्ली एशियन ट्रेड्स में लोअर लेवल से कुछ रिकवरी देखने को मिली है, लेकिन सोना 7 महीने के रिकॉर्ड ऊंचाई पर बना हुआ है और कल रुपया भी 10 पैसे मजबूत होकर 64.33 के लेवल्स के आसपास बंद हुआ। लेकिन आज कैसा ट्रेड होगा, आज की स्ट्रैटेजीज क्या हों? एसएमसी कॉम्ट्रेड की वंदना भारती अब मेरे साथ जुड़ती हुई। वंदना, हाय, गुड मॉर्निंग। कहां बनने वाला है पैसा मैम, क्या होंगी आज की स्ट्रैटेजीज? गुड मॉर्निंग आशीष। इवेंट रिस्क थे यहाँ पे, उसकी वजह से जो कि अभी भी है, यूके इलेक्शंस है, तो जो नर्वसनेस है मार्केट में वो बनी रहेगी। लेकिन मुझे लग रहा है कि गोल्ड और सिल्वर में काफी अपसाइड आया और यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग होगी। हालांकि ये प्रॉफिट बुकिंग बिल्कुल टेम्परेरी होगी और मुझे लग रहा है दोबारा से बाइंग आनी चाहिए। तो फिलहाल मुझे लग रहा है कि इस प्रॉफिट बुकिंग का एक फायदा मिल सकता है यहाँ पे इंट्राडे ट्रेडर्स को। अगर वो 40,450 के लेवल पे भी सेलिंग करते हैं एमसीएक्स पे, तो मेरे ख्याल से 40,000 से 40,050 का भाव आएगा। ये स्टॉप लॉस क्रिएट करके चलना होगा 40,650 का। और मुझे लग रहा है कि सिल्वर के साथ साथ आज एक जो हल्की प्रॉफिट बुकिंग है वो गोल्ड में भी देखने को मिल सकती है और जो प्राइसेस जो हैं वो 200 से 250 रुपए तक जो है वो टूट सकते हैं। इंटरनेशनल मार्केट में जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग सेशन है वहाँ पे ऑलरेडी थोड़ा सा नेगेटिव सिग्नल्स आ रहे हैं। तो चांदी में बेचने के मौके हैं और कच्चा तेल खरीद के चलें। जो एसएमसी कॉर्पोरेट की स्ट्रैटेजी है, लेवल्स हैं, वो आपकी स्क्रीन पर आएंगे। मैम आपका धन्यवाद। और यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक। आपकी स्क्रीन पे काफी सारी ब्रेकिंग न्यूज चल रही है, काफी सारी ब्रोकरेज की रिपोर्ट्स चल रही हैं। क्या वो रिपोर्ट्स हैं, क्या डिटेल्स हैं, लेकर आएंगी मेरी सहयोगी सोनम मेहता इस ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और आज दिग्गज ब्रोकरेज हाउसेस के रडार पर कौन से शेयर्स हैं, मेरी सहयोगी सोनम मेहता आप जुड़ती हुई। सोनम, हाय, गुड मॉर्निंग, बताएं। गुड मॉर्निंग आशीष। आईटी सेक्टर से रिलेटेड काफ़ी सारे रिपोर्ट्स आने शुरू हो गए हैं और ज़्यादा डाउनग्रेड्स आ रहे हैं। नोमुरा ने टीसीएस को अब डाउनग्रेड कर दिया है, रिड्यूस की रेटिंग दे रहे हैं, लक्ष्य 2200 का दे रहे हैं। मौजूदा भाव से लगभग 20% का डाउनसाइड उनको दिखाई दे रहा है। उनको टीसीएस बेहद ही एक्सपेंसिव लग रहा है इन्फोसिस और एचसीएल टेक के मुकाबले। उनके मुताबिक वित्त वर्ष 2018 है वो वित्त वर्ष 2017 के मुकाबले थोड़ा सा कमजोर रहने वाला है और इसलिए वित्त वर्ष 2018-19 के ईपीएस को कट कर दिया है। गोल्डमैन सैक्स ने भी इन्फोसिस पर 12 महीने का जो लक्ष्य दिया है वो 798 का दिया है, जो मौजूदा भाव से लगभग 17% का डाउनसाइड दिखाता है और बिकवाली की सलाह को बरकरार रखा है। उनका मानना है फाइनेंशियल सर्विसेज के ग्रोथ पर खास नजर रहेगी। जो प्राइसिंग प्रेशर है वो ऑलमोस्ट खत्म हो गया है। मॉर्गन स्टैनली ने टाटा मोटर्स पर रिपोर्ट निकाली है, ओवेट की रेटिंग को बरकरार रखा है, 588 का लक्ष्य दे रहे हैं। मौजूदा भाव से लगभग 30% का अपसाइड उनको दिखाई दे रहा है। उनके मुताबिक जेएलआर के रिटेल सेल्स के आंकड़े जो कल आए थे वो काफी मजबूत थे और आगे चलकर सेल्स में और बेहतर सुधार की उम्मीद रख रहे हैं। गोल्डमैन सैक्स ने लुपिन पर अपना लक्ष्य घटा दिया है, न्यूट्रल की रेटिंग को बरकरार रखा है, लक्ष्य 1360 से घटाकर 1300 कर दिया है, जहां पे उनके मुताबिक लुपिन के प्रोडक्ट जब भी लॉन्च होंगे उसको लेकर उनको काफी डाउट है। और आखिर में सीएलएसए टाटा स्टील पर बेहद ही बुलिश दिखाई दे रहा है। उन्होंने खरीदारी की रेटिंग को बरकरार रख दिया है, लक्ष्य को भारी तौर पर बढ़ाया है, 570 से लक्ष्य को बढ़ाकर 710 का कर दिया है। मौजूदा भाव से 45% का अपसाइड उनको दिखाई दे रहा है। वे टाटा स्टील पर बेहद ही बुलिश दिखाई दे रहे हैं। ओके, तो टीसीएस, इन्फोसिस, टाटा मोटर्स, ल्यूपिन और टाटा स्टील, ये वो दिग्गज कंपनीज हैं जिन पे तगड़ी रिपोर्ट्स आती हुई ये स्टॉक्स अपने रडार पे रखें। और जाते जाते आपकी स्क्रीन पर आएगा एसजीएक्स निफ्टी, हल्की कमजोरी के साथ या कह लीजिए फ्लैटिश रुझान के साथ शुरुआत होने के इंडिकेशंस आते हुए
लेकिन एक्सपर्ट्स मानते हैं जितना प्रेशर है उतना कंफर्ट बढ़ेगा। खरीदारी करने के मौके ढूंढे 9700, 9750 तक के टारगेट्स के लिए। चलिए, मॉर्निंग कॉल में आज के लिए इतना ही। छोटा सा ब्रेक के बाद स्टॉक 2020। नमस्कार।